ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आपको पता है ये बिजली चोरी करके आपको लाइट दे रहे हैं? अब सर इस मामले में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। पुलिस को कॉल करके बता दें कि फलाने जगह इस जगह चोरी हो रही है। पुलिस टीमें ने आकर देखा भी नहीं कि आखिरकार वास्तविक रूप में चोरी हो भी रही है या हम झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं दिल्ली का आम नागरिक हूँ और मैं अपने घर में बिजली की चोरी कर रहा हूँ तो क्या मेरे लिए कोर्ट के आदेश लाने पड़ेंगे? सारे लोग आप एमपी के ही हैं क्या? सारे लोग एमपी हैं। बिजली आती है यहाँ पर, लेकिन अरे हमें पता नहीं है। लाइट तो जल रही है आपके रूमों में। क्या मतलब ठेकेदार है वो, उसने बोल रखा है यहाँ पर रहने के लिए आपको? लेबर हम लोगों को बुलाया है उसको। ये राजा राम जी हमें भी नहीं मिल रहे हैं, कहाँ है राजा राम जी? और उसी ने यहाँ पर रहने का जुगाड़ आप लोगों को दिया है, बिजली भी वही दे रहा है। छापा पड़ा है? छापा पड़ा है, पहले रहते थे मगर जब वो पैसे लेके चले जाते थे, पैसे जब लेके? ये लोग पैसा नहीं देते थे, अब ये लोग पैसा देते हैं बिजली लाइट वाले? का। हाँ। पूरी आप बस्ती यहाँ पर देख रहे होंगे और ये पूरी की पूरी बस्ती यहाँ पर जो है हम कहें तो इलीगल लाइट चोरी के कारण चल रही है। जो मैंने आपको खम्भे पर टाक दिखाई, जिस प्रकार खम्भे पे से तार जोड़कर इन लोगों को लाइट दिया जा रहा है, तो क्या इसमें बिजली विभाग की मिली भगत नहीं है? हम लोगों को पारक बदलते हैं, बदलते रहते हाँ। हैं, मतलब समय समय पर हर बार? हाँ कितने महीने में बदल जाते हैं? मतलब 3 महीने में ही बदल जाते हैं, 6 महीने में ही बदल जाते हैं। बिजली चोरी करना एक आपराधिक मामला है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं कि राजधानी दिल्ली में कैसे तमाम सरकारी जगहों को अवैध कब्जे के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक और खुलासा आप सभी के सामने करने वाला हूं, किस प्रकार सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद वहां पर जो सुविधाएं ली जाती हैं वो भी अवैध रूप से ली जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लगभग 35 से 40 झुग्गियां बनी हुई हैं और ये सारे वो वर्कर हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट्स में कुछ हद तक काम करते हैं, जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। और इन लोगों का मानव शोषण कैसे किया जाता है वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। जो इन लोगों को 10-10, 12-12 हज़ार में एमपी से यहाँ पर लाया जाता है, उसके बाद इनसे कैसे मजदूरी करवाई जाती है, किस तरीके से इनको बंधुआ मजदूर रखा जाता है, आप समझ जाएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। उससे बड़ी बात मैं आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि इन 35 से 40 झुग्गियों में लाइट के कनेक्शन हैं और ये सारे के सारे कनेक्शन चोरी करके यहाँ पर ठेकेदार के माध्यम से दिए जा रहे हैं। उस ठेकेदार का नाम भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि बिजली की चोरी हो रही है, उसके सबूत मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ और ये सब कुछ दिल्ली क्राइम मोर्चा के कैमरे पर होने वाला है। ये सारा खुलासा दिल्ली क्राइम मोर्चा के कैमरे पर आपको दिखाई देंगे। शायद आपने कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं देखा होगा। आप समझिए कि टैक्स पेयर के पैसे का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, कैसे भ्रष्टाचार के तहत उनके पैसों की खिल्लियाँ उड़ाई जाती हैं, उसका मैं जीता जाता सबूत आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा बिजली का खम्भा लगा हुआ है और नॉर्मल इसमें लाइट जा रही है, लेकिन अचानक ये लाइट जो है यहाँ पर इसको तार कट जाते हैं और इनमें से कुछ अवैध झुग्गियाँ इधर बनी हुई हैं सड़कों पर, फुटपाथ पर कुछ झुग्गियाँ बनी हुई हैं। मायापुरी का पूरा क्षेत्र पड़ जाता है। जो लोग इधर जाते आते होंगे उनको पता होगा, उनमें तो मीटर से गया हुआ है कनेक्शन, लेकिन जो यही लाइट इधर आ रही है इनके लिए कोई मीटर नहीं लगा हुआ है। आप देख लीजिए, ये वायर देख रहे होंगे आप किस प्रकार पड़ी हुई हैं ये, और ये वायर का ऊपर स्थिति दिखाएंगे एक एक करके आराम आराम से, तो आप देखेंगे उसमें वहाँ पर देखिए किस प्रकार कट मार रखा है। वहाँ पे जो बीच दूर दराज गांव में होता है ना कि कांटे मार दिए, उसी तरह का हालात यहाँ पर आप देखिए कैसे उसमें कांटे मार रखे हैं और वहाँ से पूरा का पूरा लाइट चोरी का सिस्टम यहाँ पर चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। और इसको लेकर ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ यहीं पर रिपोर्ट बनाई है, इससे पहले हम तमाम विभागों को सूचना देने गए, बीसीएस को सूचना देने गए, उनके ऑफिस में सूचना देने के लिए गए कि आप जो है इस पर कठोर कार्रवाई करिए, बिजली चोरी इस तरीके से हो रही है। बीसीएस हमें कहानी बताता है, हमें रचना बताई जाती है, हम बोलते हैं कि हम न्यूज़ चैनल से हैं और ऐसे हमें जानकारी मिली है, आप इस पर कार्रवाई करिए, हमारे साथ टीम को भेजिए। वो हमें बताते हैं कि आप रिटर्न में कंप्लेन लिख के दो, आप रिटर्न में हमें फ़ोटो दो, रिटर्न में वीडियो बना के दो हमें, उसके बाद हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट से आदेश आएगा, फिर हमें पुलिस फोर्स मिलेगी, तब जाकर हम बिजली चोरी को रोकेंगे। क्या मैं बीसीएस से पूछ सकता हूं कि अगर मैं दिल्ली का आम नागरिक हूं और मैं अपने घर में बिजली की चोरी कर रहा हूं तो क्या मेरे लिए कोर्ट के आदेश लाने पड़ेंगे? क्या मेरे लिए पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ेगा? या स्वयं तुम लोग जाओगे तुरंत रेड मारने के लिए, तुरंत जानकारी लेने के लिए? तुमने क्यों भ्रष्टाचार निरोधक शाखा बना रखी है? किस लिए?
जब तुम्हें हम कंप्लेन दे के आ रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे है और उसकी पूरी वीडियो प्रूफ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हमने बकायदा भरत सिंह करके कोई है डिपार्टमेंट में, उनसे हमने सूचना दी है, भरत भूषण करके हैं, उनको हमने सूचना दी है। ये आप स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देख रहे होंगे। उनको हमने बताया कि ऐसे ऐसे बिजली चोरी हो रही है। वो हमें ज्ञान देते हैं, हमें समझाते हैं कि आप एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, आप फलाने जगह जाइए, हम आपको तब उसके बाद बताएंगे, आप समझिए ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। मैं आपको ज़रा अंदर लेकर चलता हूँ। अभी हमने पुलिस को कॉल कर दी है, पुलिस यहाँ पर आ रही है। उससे पहले मैं आपको इन झुग्गियों की तस्वीरें दिखाऊंगा। इन झुग्गियों की तस्वीरें देखिए और आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। इनके यहाँ पर ये इस तरीके से लाइट लगी हुई मिल जाएंगी। अंदर लाइट जल भी रही होगी, अंदर लाइट जल रही है, बाहर की लाइटें बंद हैं अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अंदर लाइट जल रही है, बाहर की लाइटें बंद हैं। बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये लोग बिजली का यूज़ कर रहे हैं, इनका भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उस मौलिक अधिकार को चोरी छिपे क्यों दिया जा रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? चंदवान। जी चंदवान। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर काम करने के लिए? MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। सारे लोग आप MP के ही हैं क्या? सारे लोग MP में। कब से काम कर रहे हो आप यहाँ पर? यहाँ से तो कई आते हैं, कई चले जाते हैं। आप जरा 1 मिनट बात कर लेंगे, तब कर लेना। आप कहाँ से, आप कितने महीने से यहाँ पे काम कर रहे हो? हम लोग तो महीने 2 महीने करते हो चले जाते, फिर आ किस चीज़ जाते। का काम करते हो? ये पार्कों का काम। पार्कों का काम। ये लकड़ी कहाँ से लाए हो आप? लकड़ी सब पार्कों ही से ले आते हैं, तोड़ के। तोड़ के? और क्या, अच्छा, किसी से परमिशन कुछ नहीं? परमिशन क्या, वो कचड़े में फेंक देते हैं, हमने तोड़ के वो ही अच्छा, ले ये आते लाइट हैं। कैसे मिल रही है आप लोगों को? लाइट माइट का मेरे को नहीं है पता, मैं तो नया आया हूँ। कितने दिन हुए आए हुए? पुराने आदमियों से पूछो। कितने दिन हुए आए हुए? अभी महीना का ही हुआ है। तो महीने में पता नहीं लगा कि लाइट कहाँ से आ रही है? नहीं, ये चोरी की लाइट आ रही है, ये नहीं दिख रहा आपको? मेरे को पता नहीं ये है। इनका व्यवहार देख लो आप, किस तरीके से ये लोग बात करते हैं। आइए, चोर आखिरकार क्या बोलेंगे, ये बात होती है ना। आइए, कुछ और लोग इधर मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, जुड़ते हैं। पूरा सिस्टम इनका बना हुआ है। 1 मिनट रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप लोग? कहाँ? 1 मिनट रुको ना, आप कहाँ जा रहे हो? आप क्या नाम है आपका? डरना किस बात का है? कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? भारती नाम। भारती जी। कहाँ से, कहाँ की रहने वाली हैं? 1 मिनट तो रुकिए आप। झांसी तरफ के हैं। मध्य प्रदेश से। हाँ, यहाँ पर कैसे काम करने आई हैं आप? काम करने आए। कितने रुपए मिलते हैं आपको 30 दिन के? हमको 12-13 हजार रुपये मिलते हैं। 30 दिन के? 30, हाँ 30 दिन की। 30 दिन की, मतलब संडे की भी छुट्टी नहीं होती है आपकी? कभी होती है और नहीं होती है। जब कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हो? PWD में, किस में? हाँ, पता नहीं है, जैसे हमें तो ये मतलब पता है कैसे कंपनी में मतलब कंपनी में चला गया। अब ADD का काम, अब जो पता नहीं है का है। अच्छा, जो कंपनी ने ठेकेदारी है उस पर ली है? ठेकेदार का नहीं रहा अब काम। अच्छा, अब कंपनी ने ले लिया। ये बिजली कहाँ से ले रहे हो आप लोग, ये तो बताइए। हमें ना पता बिजली का। तो बिजली आती है यहाँ पर, लेकिन अरे हमें पता नहीं है। लाइट तो जल रही है आपके रूमों में। हाँ, बिजली ये तो रही, तो फिर हम लोग तो मीटर लगा हुआ तो आपके? हमने थोड़ी ना हमें नहीं पता मीटर सीटर। किसने लगवाया फिर? किसने लगवाया है? हमें ना है पता। नहीं पता है। देखिए, ये कोई भी जवाब नहीं देगा आपको। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद नाम है। प्रमोद जी, सारे लोग इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या बात है यहाँ पर? अरे अभी क्या, जो मालिक है ना, अभी हम लोगों को कोई पता नहीं है। क्या नाम है मालिक का वैसे? वो आएगा, राजा राम नाम है। राजा राम नाम है। क्या मतलब ठेकेदार है वो? उसने बोल रखा है यहाँ पर रहने के लिए आपको? और लेबर हम लोगों को बुलाया है उसने। अच्छा, उसी ने बुलाया है और उसी ने यहाँ पर रहने का जुगाड़ आप लोगों को दिया है। बिजली भी वही दे रहा है। हाँ। तो आप लोगों के मीटर हीटर कुछ लगे हुए हैं इस तरीके? नहीं, कोई नहीं, डायरेक्ट बल्ब ही वगैरह थोड़ा हल्का सा वजीरा करते बस। अच्छा, थोड़ा बहुत लाइट देते हैं। और ये कितने सैलरी मिलती है आपको वैसे? अभी तो शुरू में 10-12 हजार मिलती है, और ज्यादा 10-12 हज़ार। आपको पता है दिल्ली में काम करना तो 18,000 रुपये स्टार्टिंग में देने पड़ते हैं। हाँ, नहीं आप लोग पता बोलते नहीं नहीं है कि 18,000 दो भैया हमें? अभी पता नहीं, अब देखो आगे बढ़ेगा कैसा किस चलेगा। डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप लोग? ये पार्क वगैरह। पार्क में? DDA के पार्क में या PWD के पार्क? अभी पता नहीं, क्या मैं नया है ना। अच्छा, नए हो। अच्छा, जितने लोग मुझे मिल रहे हैं सब नए हैं? हाँ। हाँ, अभी क्या सारी झुग्गियाँ वगैरह अभी नहीं डली है। अच्छा, ये नई नई डली हैं, ये नया नया निर्माण हुआ है सारा? अच्छा, नया नया सारा सिस्टम जो है बना है यहाँ पर। और आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अंदर ही अंदर आप देखते जाइए। अंदर ही अंदर इसी तरीके से लोग रह रहे हैं। लगभग 35 झुग्गियाँ हैं, लगभग 35 झुग्गियाँ हैं जो हमें जानकारी मिली है। और इन 35 झुग्गियों में इसी प्रकार आप देखेंगे तो लाइट्स आपको जलती हुई दिखाई दे देंगी। आप देखिए, ये BCS को खुली चुनौती है, सरकार के सिस्टम को खुली चुनौती है।
आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आगे आपको इसी प्रकार दिखता जाएगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी सर राजू। जी जी राजू नाम है। राजू जी, कहाँ से रहने वाले हो आप? जी सर मैं यूपी हिरे लखनपुर। यूपी में? जी जी, तो यहाँ पे कब से रह रहे हो? जी सर अभी मेरे को हो गया है कम से कम 3 महीने। यहाँ पे इसी जगह पर जी। काम करते हो कोई? जी किस सर। चीज़ का? ये पार्क का। पार्क का काम। कितनी सैलरी देते हैं आपको? जी सर 13.5। 13,500 रुपये। कितने घंटे के? ये 8 घंटे के हैं सर। 8 घंटे की। छुट्टी कितनी? छुट्टी 4 छुट्टियाँ महीने में। महीने में 4 छुट्टी, 13,000 रुपये। जी खाना सर। पीना अलग? खाना पीना अपना है। खाना पीना अपना। और सर। रहना ये रहना ठेकेदार की तरफ से है। ठेकेदार की तरफ से। और बिजली बिजली भी उन्हीं की है। उन्हीं के यहाँ से? कोई जी सर। मीटर लीटर का चार्ज नहीं लेते आपसे? जी नहीं सर। कोई पैसा ऐसा नहीं लेते जी हैं नहीं। आपसे? अच्छा, आपको पता है ये बिजली चोरी करके आपको लाइट दे रहे हैं? अब सर इस मामले में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। इस अगर मामले। केस बनेगा, जी सर। मान लीजिए BCS छापा मारता है, केस बनेगा, जी सर। तो वो आपको ले जाएंगे उठा के, ठेकेदार को नहीं पकड़ेंगे वो? जी सर। आप पूछते ना ठेकेदार से कि हमें चोरी की बिजली क्यों दे रहे हो भाई तुम? जी सर। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का राजा राम नाम है। राजा राम। ये राजा राम जी हमें भी नहीं मिल रहे हैं। कहाँ है राजा राम जी, जो इतना बड़ा हम कहें तो एक तरीके से लोगों को रख रखा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने DDA के पार्क को पहले इस तरीके से कब्जे में बदला। ये हो सकता है कि DDA इनको परमिशन दिया हो कि आप लोग काम करते हैं तो आप लोग रहिए, लेकिन इसका ये भी पुख्ता सबूत नहीं है कि उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा है। साफ तौर से आप देखिए किस प्रकार ये लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? दीपक। दीपक जी, क्या करते हैं आप? हम पार्क में काम। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? हमें कम से कम 3 साल हो रही। 3 साल। और यहाँ पे कब से रह रहे हो इस पार्क के अंदर? इस पार्क के अंदर 3 साल। 3 साल से। इस पार्क में नहीं, हाँ, हम लोगों को पार्क बदलते हैं। बदलते रहते हैं? हाँ। मतलब समय समय पर हर बार? हाँ, कितने महीने में बदल जाते हैं? मतलब 3 महीने में ही बदल जाते हैं, 6 महीने में ही बदल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये जो यहाँ पर रह रहे हो तो क्या इसका किराया रह जाता है? हाँ, किराया देते हैं। किसको देते हो? हाँ? किसको? ये हमारा मतलब सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर। हाँ। क्या नाम है सुपरवाइजर? प्रताप जी। हाँ, प्रताप जी। प्रताप जी। अच्छा, उसको कितने किराया देते हो आप? 2500 एक झुग्गी का? एक जुग्गी का। लाइट का कुछ? सब टोटल सब उसी में पानी include यानी है? सब उसी में रिपोर्ट है। लाइट बिजली सब उसी में ही, रहना भी? हाँ। 2500 रुपये में। और सैलरी कितनी मिलती है आपको? 13,000। 13,000 रुपये। तो ये जो सुपरवाइजर है ये आपका डिपार्टमेंट का है या किसी और डिपार्टमेंट से? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट। आपके डिपार्टमेंट से। तो आपको पता है ये बिजली जो आपको मिल रही है चोरी की मिल रही है? हाँ जी, हमको कुछ नहीं है जानकारी। हाँ? ये जानकारी अगर कोई छापा मारेगा तो आप लोगों को उठा के ले जाएगा, प्रताप हाँ। को पकड़ेंगे वो? हम लोगों को क्यों ले जाएगा, वो क्यों? दूर ही ले जाएगा। हाँ? यहाँ पे ऐसा नहीं है, 2-3 दफे पहले भी ये हुआ है। छापा पड़ा है? छापा पड़ा है, पहले रहते थे, मगर हाँ। जब वो पैसे लेके चले जाते थे। पैसे जब लेके? ये लोग पैसा नहीं देते थे, अब ये लोग पैसा देते हैं बिजली लाइट वाले का। को? हाँ, ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको पैसा देते हैं ये लोग? क्योंकि हम जब से यहाँ पे रह रहे हैं जब से कोई बिजली वाला नहीं आया अभी। अच्छा, नहीं तो तो वैसे मतलब आते हैं? आते थे, पहले आते थे जब हम रहते थे। पहले डेली लाइट काट के चले जाते? नहीं, डेली नहीं, मतलब आते थे कभी 15 दिन, महीने भर में। लाइट काट के ले जाते थे? हाँ, ताल ले लेकिन जाते जब से मंथली जाने लग गया तो सारा सिस्टम बंद हो गया। सब। चलिए, बहुत अच्छा आपने साहस दिखाया, सामने अगर आपने चीज़ें रखी हैं। और आप समझिए दर्शकों, पूरा खेल इन्होंने जो है समझा दिया कि कैसे सारा सिस्टम चल रहा है, कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। और इस देश में बहुत आसान है सिस्टम को धोखा देकर रहना। आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और थू है उन कर्मचारियों की कुर्सी पर जो पढ़ लिख कर इतने बड़े पद पर पहुँचे और उसके बावजूद इस तरह की स्थिति उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में बना रखी है। हम तो इनकी भी मांग करते हैं कि इनकी सैलरी जब 18,000 रुपये बेसिक होनी चाहिए तो आखिरकार इनको 12,000-13,000 रुपये में क्यों बुलाया जाता है? उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए जो इस तरीके से काम करवाता है इनसे। इनको बंधुआ मजदूर बनाकर जिसने धर रखा है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं, ये लोग काम करने यहाँ पर आए हैं। इनको ढाल बनाकर, जो कहते हैं ना बंधुआ मजदूर बनाकर, वो बंधुआ मजदूर बनाकर यहाँ पर इनको लाया हुआ है। और आप सामने देखेंगे कितना बड़ा पार्क है ये पूरा। एक बार कैमरा दिखाएंगे थोड़ा जूम ऐसे ही करके, बिना जूम किए, तो आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं आसपास। और एक हिस्से को खाली करके, एक हिस्से का घास पेड़ सब काट कूट के, आप देखेंगे इधर पूरे हिस्से में, एक हिस्से में लोगों को इस तरीके से बसा दिया गया है। पूरी आप बस्ती यहाँ पर देख रहे होंगे। और ये पूरी की पूरी बस्ती यहाँ पर जो है हम कहें तो इलीगल लाइट चोरी के कारण चल रही है। जो मैंने आपको खम्भे पर टाक दिखाई, जिस प्रकार खम्भे पे से तार जोड़कर इन लोगों को लाइट दिया जा रहा है, तो क्या इसमें बिजली विभाग की मिली भगत नहीं है? आपको जानकर हैरानी होगी कि महज यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बिजली का दफ्तर है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको जो स्पेशल जो चोरी के लाइट को कंप्लेन लेते हैं
उस विभाग का डिपार्टमेंट है बिजली का। हम वहाँ पर भी गए, हमने वहाँ पर भी कंप्लेन की। वो बोलते जी आप लिख के दीजिए, आप फलाने से करके दीजिए, हम आपको बताएंगे, कोर्ट ऑर्डर लेकर आएंगे, तब हम कार्रवाई करेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है दर्शकों, इससे पहले भी दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम ने यहाँ पर रिपोर्ट बनाई थी उन्होंने दिखाया था इन चीज़ों को, लेकिन उसके बावजूद स्थिति कुछ भी नहीं पलटी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई असर नहीं होता। उनको पता है कि कुछ कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर तक सारा सिस्टम बना हुआ है, ऊपर तक सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और इसी तरीके से टाँका लगा लगा के जो रिपोर्ट आई थी ना कि लगभग 100 करोड़ रुपए की बिजली चोरी दिल्ली में हुई है, तो उनमें से एक ये भी शामिल है। बिजली विभाग को मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम रिपोर्ट तो बड़ी आसानी से बनाकर दे देते हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम जिस पद पर बैठे हो उसका क्या काम है, उसका क्या उद्देश्य है। तुम सर में बेच के खा चुके हो, 200 रुपये में तुम बिक जाते हो। ये सच्चाई है दिल्ली राजधानी की। और इसी कारण इस तरह के लोगों के, राजा राम जैसे लोगों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो खुले में बिजली विभाग के लाइट के इस तरीके से चोरी कर रहे हैं। और हम लोग 2 बार यहाँ पर रिपोर्ट बना चुके हैं। देखिए दर्शकों, हमने पुलिस को कॉल की थी, मौके पर पुलिस की टीम आई भी थी, पीसीआर आई भी थी। अब इन्होंने हमें हरिनगर थाने से एक आयु अधिकारी परमेश्वर जी हैं, उनका नंबर दिया। हमने उनसे कॉल पे बात की। उन्होंने हमें ये बोला कि आप वीडियो बनाकर थाने में आ जाइए, हम उसके बाद कार्रवाई कर देंगे। आप समझिए कितने बड़े स्तर तक क्या क्या चीज़ें मिली भगत से चल रही हैं। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी सर, आप आ नहीं रहे क्या? आप यहाँ हो एक बार मेरे पास, ये इसमें करेंगे, BSTS में ट्रांसफर होगी कॉल, पुलिस थोड़ी करेगी इस पे कार्रवाई, चालान वो करेंगे। नहीं सर, आप एक बार ग्राउंड पे आ तो जाते, देखते तो कि क्या स्थिति है नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, ये तो आप देखोगे ना एक बार ग्राउंड पे आके। वो तो वीडियो आपने बनाई ली, वो सच नहीं, हमारी वीडियो ऑथेंटिक थोड़ी हो है सर, हमारी वीडियो ऑथेंटिक थोड़ी मानोगे आप। अच्छा, आप तो खुद आके देखोगे ना सर कि क्या मैं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं हम लोग। वो चीज़ तो मान ली हमने, हमारी PCR आ तो गई मौके पे। पीसीआर ने तो अंदर देखा ही नहीं, उन्होंने तो आपका नंबर दिया, उन्होंने बोला जी हाँ जी हम आपको आयु अधिकारी बुला रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो आपको ट्रांसफ़र करी है, वो फिर आए, अंदर तक तो गए नहीं वो लोग। मैं तो टाइम लगेगा बाबू जी, एक दूसरी कॉल है, वो मोबाइल छीन के ले गए एक लड़का, तो उस पे हो गई। तो आप मतलब आएंगे नहीं, कुल मिला के बात ये है? कुल मिला के बात ये है, ये किसने कही? नहीं, आप ही कह रहे हो कि भाई अभी टाइम लगेगा, 1 घंटे से तो हम इंतज़ार कर रहे हैं सर। तो भाई साहब टाइम लगेगा, वो तो लगेगा ही। अब जो दूसरी कॉल पे दूसरी पे होंगे, पैसे भेज देता हूँ स्टाफ 20 वाला, अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप भेजो। नहीं भेजो सर, आप वो देखेंगे ना आके कि क्या सच्चाई है यहाँ पर। कितने देर में आ रही है सर टीम? अब एक होती है 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट लग जाए, जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा ही। भेजो सर, आप भेजो, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। इन झुग्गियों से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली उगाही हम कहें तो होती है ठेकेदार और तमाम लोगों के माध्यम से। अब आप समझिए, जब हमने पुलिस अधिकारी को सूचना दे दी, पुलिस को कॉल करके बता दिया कि फलाने जगह इस जगह चोरी हो रही है, पुलिस टीमें ने आकर देखा भी नहीं कि आखिरकार वास्तविक रूप में चोरी हो भी रही है या हम झूठ बोल रहे हैं, आके देखा तक नहीं उन्होंने। जो आयु अधिकारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ग्राउंड पर आए और ग्राउंड पर आने के बाद वो स्थिति का मुआयना करें, वो स्थिति का वीडियो बनाएं, विजुअल बनाएं और वो रिपोर्ट BCS को बना के भेजें कि इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, आप इसको रोकिए। लेकिन इसको चीज़ें रोकने वाला कोई नहीं है। आप समझ जाइए किस तरीके से, किस हद तक, कहाँ पर सेटलमेंट करके क्या क्या चीज़ें चलाई जा रही हैं। मैं सीधे तौर पर आरोप लगा रहा हूँ, ये एक आपराधिक मामला है। बिजली चोरी करना एक आपराधिक मामला है। ये मौलिक अधिकार के साथ ही जब इस तरीके से चोरी की जाती है तो कानून को खुली चुनौती है। तो इसमें हमने सबसे पहला काम पुलिस विभाग को सूचना दिया, पुलिस विभाग को कॉल किया। दिल्ली पुलिस के PCR मौके पर आई, लेकिन PCR ने कॉल ट्रांसफ़र की थाने में। वहाँ से एक आयु अधिकारी मिले परमेश्वर जी, उन्होंने हमें कॉल पर कहा कि आप वीडियो बनाकर, खबर बनाकर आप थाने में ले आइए, हम तब कार्रवाई कर देंगे। आप समझिए क्या क्या स्थिति है, कैसे कैसे लोगों को उनके टैक्स पेयरों का जो पैसा आप लोग देते हैं, किस तरीके से आप लोगों को ठगा जाता है, कैसे कैसे आप लोगों के साथ अत्याचार किए जाते हैं। और एक तरफ दूसरा ये पूरा मजमा है जिस मजमे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है। इन पार्कों का जो कब्जा है उसको कोई हटाने वाला नहीं है, और इनमें झुग्गियों में जो लाइट जल रही है चोरी की, उसको भी कोई हटाने वाला नहीं है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और हम लगातार इस खबर के पीछे इसको बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि आखिरकार कब बिजली विभाग जागता है और कब इनके खिलाफ कार्रवाई करता है। हमें इन गरीब लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है
कि इन गरीब लोगों को मीटर के तहत वैधिक रूप से जो पैसा ठेकेदार उठाकर अपने जेब में डालने का काम कर रहा है वो पैसा वो सरकार को दे। हमें इस बात से आपत्ति है, इसलिए हम बार बार इस पार्क में आकर इस खबर को दिखा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।